लेते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ पर हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दें कि सैफ अली खान का पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि सैफ अली खान का बयान इस पूरे मामले में अहम कड़ी साबित हो सकता है। सैफ अली खान ही हैं जो बता सकते हैं कि 15-16 जनवरी की दरमियानी रात आखिर हुआ क्या था, कैसे उन्होंने आरोपी का सामना किया था, इसके बाद क्या हुआ, कैसे वो अस्पताल पहुंचे। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी तह तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। लगातार सबूत भी मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई गुत्थी जो है वो और भी ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं कि सैफ अली खान का बयान दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात संभल की करते हैं, क्योंकि संभल की सर्जरी लगातार जारी है। और इस सर्जरी के बीच आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि वाकई संभल में 1, 2, 3 नहीं, संभल की जमीन अपने अंदर पुरीता हजारों ऐसे राज हैं जो कि दबाए हुए बैठी है। बिल्कुल, और एक ऐसा ही राज है कि ऐसा ही सच जो एक बार फिर से सामने आया है, उसके बाद हर कोई हैरान हो गया है और सब यही कह रहा है कि आखिर कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता है। लेकिन आखिर वो सच है क्या, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल में सनातन का नूतन सूर्योदय, मंदिर, कुआं, बावड़ी और अब सिक्के। एक बहुत पुरानी कहावत है कि सच को आप परेशान कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, जमीन के भीतर गाड़ भी सकते हैं, लेकिन सच को आप बहुत ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकते। और इस कहावत का जीता जागता सबूत संभल है। जी हां, वही संभल जो बीते लगभग 45 दिन से चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। संभल में लगातार प्रशासन के एक्शन के बीच अब तक वो सब कुछ मिल चुका जिसे हम अगर सनातन का नूतन सूर्योदय कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले मंदिर मिला, फिर कूप, फिर बावड़ी, फिर कई और कुएं और मंदिर। संभल की जामा मस्जिद पर दावा कोर्ट में लंबित है और अब सिक्के और बर्तन। दरअसल प्रशासन को अलीपुर खुर्द के अमरपति खेड़ा में सालों पुराने सिक्के और बर्तन मिले हैं। एएसआई टीम की सूचना पर एसडीएम ने भी दौरा किया और मिट्टी के बर्तन और सिक्कों को कब्जे में ले लिया, जिनकी संख्या 300 से 400 के करीब बताई जा रही है। एसडीएम का कहना है कि वहां गुरु अमर की समाधि है जो एएसआई के रिकॉर्ड में संरक्षित है। बुधवार को एएसआई की टीम ने गांव अलीपुर खुर्द में पुरातत्व संरक्षित अमरपति खेड़ा का दौरा किया, जहां गुरु अमर की समाधि बताई जाती है। एएसआई टीम को पुराने सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिले। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने भी पहले से रखे पुराने सिक्कों और मिट्टी के बर्तनों के बारे में भी जानकारी दी। अब इन सिक्कों और बर्तनों की जांच की जा रही है। अमरपति खेड़ा जो है वो पूर्व से एएसआई के द्वारा सन 1920 से ही संरक्षित स्थल रहा है। वहाँ कुछ पुराने मृतभांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं, और वहाँ पे लोगों के द्वारा बताया गया कि वहाँ पुरानी समाधियाँ रही हैं पहले से। सिक्के इसमें 300-400 पुराने सिक्के अभी तक मिले हैं। संभल में सच्चाई अब जमीन का सीना चीर कर बाहर आ रही है। हर वो सच आपके सामने आ रहा है जो या तो आतताइयों द्वारा बलपूर्वक सनातनियों से छीना गया, या सत्ता में तुष्टीकरण वाली सरकार की हनक और वहां की बहुसंख्यक आबादी के छल से सनातनियों से छीन ली गई। एक तरफ जहां हर सच सामने आ रहा है, तो वहीं अब कई चेहरों से पर्दा भी हट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चले रुकेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने यूक्रेन संघर्ष को जल्द ही समाप्त करने में तेजी लाने की मांग की है। जल्द पुतिन से मिल भी सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। युद्ध के कारण भारी नुकसान हो रहा है, ये ट्रंप का कहना है।
तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। यहाँ पर यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। इससे पहले भी पूरीता हमने देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच का जो युद्ध है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप मुखर रहे हैं और बार बार जो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया है वो सामने आती है। बिल्कुल, और शपथ ग्रहण के साथ ही जिस तरीके से पूरे एक्शन मोड में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, उसी की बानगी जो है एक बार फिर देखने को मिली है। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरीके से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पनामा का दौरा कर सकते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पनामा का दौरा, देखिए पनामा का दौरा अमेरिकी विदेश मंत्री कर सकते हैं। इस हफ्ते के आखिरी में दौरा हो सकता है। दूसरे देशों का भी दौरा विदेश मंत्री कर सकते हैं। हाल ही में कौन देशों से मिले थे अमेरिकी विदेश मंत्री। उसके बाद देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी, अमेरिका की सत्ता अब उनके हाथ में है। और इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था पनामा नहर को लेकर कि अब अमेरिका जो है पनामा को अपने कब्जे में लेने के लिए कदम उठाएगा। उसी की बानगी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री जल्द ही पनामा का दौरा करने वाले हैं। उसके बाद आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। और देखिए जब हम सुपर पावर की बात कर रहे हैं तो सुपर पावर इस वक्त एक भीषण त्रासदी के दौर से भी गुजर रहा है, क्योंकि आग बहुत भीषण, बहुत भयंकर लगी है। और सवाल ये है कि ये आग आखिर बुझेगी कब, क्योंकि कैलिफोर्निया के जंगलों में पूरीता जिस तरीके से आग लगी वो आग इतनी तेजी के साथ फैल रही है। 50,000 से ज्यादा घर है जो कि खाली करवा दिए गए हैं। बिल्कुल, और देखिए लाखों लोग इस आग से प्रभावित हुए हैं और इसी उम्मीद की नजर से लोग बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आग बुझेगी कब, क्योंकि इस आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कागजों की तरह जलते जंगल और शहर। लॉस एंजल्स जलता जा रहा है। ये आग आखिर कब बुझेगी? इन दिनों लॉस एंजल्स में जो आग लगी वो लगातार बढ़ती जा रही है। तेज हवाओं के बीच उग्र बवंडर ने इस आग को इतना बढ़ा दिया कि इसने विनाश का नया रूप धारण कर लिया। इस आग ने अब तक 10,000 एकड़ क्षेत्र को जलाकर स्वाहा कर दिया है। आग भी ऐसी लगी कि 1-2 या 1-2 हजार नहीं, लगभग 50,000 से ज्यादा घरों को खाली करने का फरमान प्रशासन को देना पड़ा। और अगर सबसे ज्यादा प्रभावित जंगलों की बात करें तो सेपुलवेडा दर्रा के जंगल और कैलिफोर्निया के पास कैस्टिक जंगल जो जल